लगभग 100 करोड़ का मामला है पूरा। क्योंकि कोरोना काल था तो उस समय सारे काम बंद थे, फिर भी व्यापक स्तर पर इसमें घोटाले किए गए। और आलोक चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति जो कभी समाजवादी पार्टी में, कभी कांग्रेस में, और केवल इनको नगर पालिका दिखाई देती है। दूसरों के इशारों पर नाचने वाले व्यक्ति है, ना कोई जो नेता है। नमस्कार दोस्तों, बीसीएन हिंदी के साथ मैं अनुराग दीक्षित। टीकमगढ़ की नगर पालिका राजनीति का अखाड़ा बन गई है। जिला कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी ने पूर्व विधायक को तथाकथित नेता कहा। उसके बाद पूर्व में रहे कलेक्टर सुभाष द्विवेदी और पूर्व में रही सीएमओ रीता कैलेसिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं पूर्व विधायक राकेश गिरी ने भी कांग्रेस नेता को बिल्कुल नहीं बख्शा। हमारा बीसीएन इन दोनों नेताओं को सुनवा रहा, जरा गौर से सुनिए। ये नगर पालिका के प्रशासनिक काल का मामला है, 2020 से 22 तक का 2 वर्ष में। इस दौरान जितने भी निर्माण कार्य और जितने भी भुगतान हुए हैं उसके संबंध में हमने ये वार्ता बुलाई है। क्योंकि कोरोना काल था तो उस समय सारे काम बंद थे, फिर भी व्यापक स्तर पर इसमें घोटाले किए गए और भुगतान लिए गए। लगभग कितने का मामला होगा? लगभग 100 करोड़ का मामला है पूरा। इसमें कौन सा लिप्त है? इसमें कलेक्टर महोदय तत्कालीन जो रहे हैं सुभाष कुमार द्विवेदी, रीता कैलासिया, और 4 कंपनियां हैं जिनको सारे भुगतान हुए हैं। वो चारों कंपनियां उस समय के बाद अब गायब हैं। कौन से वो काम भ्रष्टाचार के काम होंगे? निर्माण के भी कुछ काम हैं, सामग्री क्रय के भी काम हैं, जो कि निर्माण वाले काम तो अधिकांश धरातल पर हुए ही नहीं हैं। और भुगतान के मामले हैं, एक मास्टर रोल कर्मचारियों का मामला है 3.25 करोड़ का लगभग। तो उस दौरान मास्टर कर्मचारी अगर रखे भी गए थे तो वो राशि क्या उनके खाते में गई है, ये जांच का विषय है। चूँकि ना रखे गए हैं, वो सीधे सीधे किसी व्यक्ति के खाते में वो पैसा गया है और मास्टर रोल बना के उसको लगा दिया है। दूसरी बात यह है कि शासन से उसकी स्वीकृति भी नहीं है। कंपनियां किस किस की हैं जिनको लाभ दिया? एक मुखिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 4 हैं वो। दूसरी गजानन कंपनी है, तीसरी सिद्धि विनायक है, और एक सिद्धि विनायक में ही 2 हैं। किसकी है? एक तिलकपुरी गोस्वामी प्रोपराइटर कौन है? तो ये सब पिछले विधायक जो रहे हैं उनके परिजनों की कंपनियां हैं, और मुखिया कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके नज़दीकी व्यक्ति की कंपनी है। तो सारे काम इन्हीं 4 ने किए हैं, और नई परिषद बनने के बाद ये 4 कंपनियां गायब हो गई हैं। ये जो भ्रष्टाचार हुआ, मतलब इसमें कलेक्टर की नॉलेज में, सीएमओ की नॉलेज बिल्कुल, में? प्रशासक के बिना कोई काम हो सकता था क्या? भाई, नगर पालिका का मालिक उस समय प्रशासक और सीएमओ रही हैं, उनके बिना तो कोई भुगतान होना संभव नहीं था ना। उन्हीं के कराए हुए ये सब हैं, या किसी को राजनीतिक व्यक्ति को लाभ पहुंचाए गए हैं लगातार। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज एक कांग्रेस के नेता के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर पालिका के बारे में जनता को भ्रमित करने का काम किया गया है। मैं निरंतर देख रहा हूं कि आलोक चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति जो कभी समाजवादी पार्टी में, कभी कांग्रेस में, और केवल इनको नगर पालिका दिखाई देती है, और एक दूसरों के इशारों पर नाचने वाले व्यक्ति है, ना कोई जो नेता है। पीडब्ल्यूडी में लगभग 500 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला हुआ, और पीडब्ल्यूडी में मिट्टी के नाम पर एक ठेकेदार ने टीकमगढ़ के करोड़ों रुपए निकाले, जिसकी जांच प्रारंभ हो चुकी है। विधानसभा में भी मुद्दा उठा है। उसी पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट ठेकेदार द्वारा अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आज नगर पालिका के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोक चतुर्वेदी के द्वारा तथाकथित नेता कहा गया, नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। तो मैं आलोक चतुर्वेदी जी को बताना चाहता हूं कि आपने, और नगर पालिका हमेशा एक बात करती है कि मैंने डीजल बचाया है, डीजल बचाया है। तो जब से नगर पालिका टीकमगढ़ बनी है, शहर की सारी व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। पानी समय से नहीं लोगों को मिल रहा है, घर घर कचरा गाड़ी नहीं पहुंच रही है, ट्रैक्टर चलना बंद हो गए हैं। तो ये कोई आपने बड़ा तीर नहीं घाल लिया है कि आप डीजल बचा रहे हैं। आपने सारे वाहन बंद कर दिए। जब वाहन बंद आप कर देंगे, जब हम लोग नगर पालिका थे तो लोग एक फ़ोन करते थे, उनका टैंकर भी पहुंच जाता था। तो टैंकर में पहुंचने में भी 2-2 दिन लग जाते हैं, लोगों को पैसा जमा करना पड़ते हैं। तो जब काम होगा तो डीजल चलेगा,
उस समय नगर पालिका काम करती थी, डीजल की खपत होती थी। आज 1.5 साल में नगर पालिका काम नहीं कर रही है, तो इसलिए डीजल की खपत नहीं हो रही है। आप झूठा जनता को बाय बाय करने का काम करती है। नगर पालिका द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है पिछले 1.5 वर्षों में, उसको दबाने के लिए आज इनके द्वारा यह 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। अभी आपको इनके द्वारा जो तथ्य रखे गए हैं कि बाजार बैठकी में 22 लाख का नुकसान किया है, तो मैं चाहता हूं 1.5 साल से आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपने 22 लाख रुपए जमा कराए? क्या आपने ठेका किया? आप इस बात के लिए जनता को बताएं कि आपने क्या किया, आपने कितने 22 लाख जमा करा दिए। आप भी वही काम कर रहे हैं जो काम नगर पालिका करती आ रही, कोई हटके आपने काम किया। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं के अनुरूप चलती हैं, लेकिन आप जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका द्वारा हाल ही में बहुत भ्रष्टाचार 1.5 वर्षों में किया गया है। आवास के पैसे लोगों को नहीं डाले जा रहे हैं, पैसे डालने के एवज में पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं। कई लोग मेरे पास शिकायतें लेके आते हैं, 1.5 वर्षों में आवास का इन्होंने पूरा पैसा नहीं डाला। कई बार पैसा सरकार के पास वापस हो गया। लगभग 70-80 करोड़ के काम हमने विकास के स्वीकृत कराए थे, इनके ने टेंडर निरस्त किए, फिर दोबारा उनको किया, अभी तक काम प्रारंभ नहीं कर पाए, गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। स्वच्छता अभियान का जो पहले का प्रचार 22 का लिखा था, उसका 23 बनाकर इनके द्वारा फर्जी बिल निकाले गए। टीकमगढ़ के समाज सेवियों द्वारा तालाब की जलकुंभी निकाली गई और 12 लाख रुपए नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार में निकाल लिए गए हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं आलोक चतुर्वेदी? एक मृत महिला सफाई कर्मचारी की तनख्वाह कई महीनों से डल रही है, वो मर चुकी है। जब हम लोग शिकायत करते हैं तो उसके परिवारजनों से पैसा वापस कराते हैं, कई मरे व्यक्ति के पैसे जमे होते हैं। तो ये नगर पालिका भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी हुई है और इनके द्वारा फर्जी मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। विकास हुआ है, टेंडर हमेशा ऑनलाइन डरती है, इसमें कहीं कोई छिपा नहीं है, पारदर्शी है, जब चाहे देख सकती है। तो नगर पालिका का विकास इस नगर पालिका कांग्रेस की पहले सबको दिखाई देता था। अब चूंकि ये 1.5 वर्षों में कोई काम नहीं कर पाए हैं, हमने 5 करोड़ रुपए कायाकल्प के लिए पैसा दिया था, जिसमें बीड़ी मजदूर कॉलोनी में सड़क का निर्माण होना था, बंडा के पास सड़क का निर्माण होना था, डुमरू में सड़क का निर्माण होना था, ऐसे शहर के काया, लेकिन आज वो काम पूरा नहीं कर पाए। इसके पहले हमने उनको मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसा दिया था, टेंडर कर दिए थे, उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिए। अभी भी काम जो टेंडर द्वारा लगाए वो आज तक काम पूरा नहीं हो पाया। 33 करोड़ रुपए हम नल जल योजना के लिए लेके आए, आज तक उस नल जल योजना का 33 करोड़ का काम प्रारंभ नहीं कर पाए। नहीं तो अभी ढोंगा मैदान पर बीड़ी मजदूर कॉलोनी में टंकी बनती, डोंगरों में टंकी बनती, स्टैंड के पास टंकी बनती, पूरे शहर में लाइनें बिछती, जनता को पानी मिल जाता। 1.5 साल में उसकी कोई प्रक्रिया नहीं कर पाए, ऑडिटोरियम का निर्माण प्रारंभ नहीं करा पाए। तो चूंकि जी अपने आप को ढांकने के लिए, पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट ठेकेदार के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस प्रकार के कृत्य इनके द्वारा जनता को गुमराह करने के किए जा रहा है, तो मैं जनता को बताना चाहता हूं, चूंकि नगर पालिका का पक्ष कोई रखने वाला नहीं है और ये हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। इनके द्वारा बनगढ़ंत तो फर्जी तथ्यों के साथ जनता को गुमराह किया कि साहब ने डीजल बचाया। अरे तुम जब वाहन नहीं चलाओगे, पानी के टैंकर घर घर नहीं भेजोगे, जनता पानी के लिए परेशान होगी, वाहन खड़े कर दोगे तो डीजल तो बचेगा, घर घर कचरा गाड़ी नहीं चलेगी तो डीजल तो बचेगा। और जब नगर पालिका अध्यक्ष बने थे उसके पहले हमने 10 नई गाड़ियां खरीद के नगर पालिका को दी थी और पहले से भी गाड़ियां चलती थी। तो हमने पुरानी गाड़ी कम ज़्यादा डीजल खाती है, नई गाड़ियां कम डीजल खाती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके हम इनको दे के गए हैं। इन्होंने कोई नई वाई शाबाशी नहीं लूटी है। एक काम किया है कि गाड़ी चलाना बंद कर दिए, ट्रैक्टर रख दिए, पानी पहुंचा नहीं रहे तो डीजल स्वाभाविक है बचेगा। तो केवल ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 1.5 साल से नगर पालिका अपने विकास काम करने में असफल रही है। जो सीएमओ के लिए पहले कहते थे सीएमओ को भाजपा वाले परेशान कर रहे हैं, तो भाजपा वालों ने सीएमओ हटाई, उसके बाद आप उनके साथ में गए, स्टे लेके आए और आज उस सीएमओ से नहीं आपकी बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोर खनन का इनके द्वारा टेंडर किया गया है उस टेंडर में घोटाला हुआ है कि 100 फुट बोर खनन हुआ और 300 फुट का बिल निकाल रहे हैं, तो इसकी भी जांच होना है। तो इनके द्वारा जो फर्जीवाड़े किए गए हैं, इनको लगता था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे सारे फर्जीवाड़े दब जाएंगे, लेकिन अब भाजपा की सरकार आई है, भ्रष्टाचार की जांच होगी और 1.5 वर्ष में जो भ्रष्टाचार किया है उनको दबाने के लिए इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि इन पाखंडी और भ्रमित व्यक्तियों के नहीं आएंगे। जो भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी में हुआ है वो भी उजागर होगा और भी जो भ्रष्टाचार अन्य विभागों में हुए हैं वो भी उजागर होंगे और उसमें कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाएगा।